स्वागत है साथियों, मैं आनंद राजा आनंद और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे झारखंड से जुड़ी हुई संदेश लेने वाले हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आज साथियों हम एक ऐसे कंटेंट के लेके आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कंटेंट जो है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो है एक स्वीकृति के रूप में, जो कि हमारे कैबिनेट में कहीं ना कहीं इसकी स्वीकृति हेतु जो संलेख जो यहाँ से प्रारूप तैयार करी गई है, ये आपके बीच हम रख रहे हैं। वैसे ये कंटेंट अभी तक जो है पेपर में नहीं छपी है, लेकिन आने वाले 2 से 4 दिन में ये आने वाली आपको खबर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये इसकी जो नियमावली है जो कि हमारे मंत्रिमंडल में जो पेश करी जानी है, मैं बता दूं इसके पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से जो है हमारे वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग ने इस नियमावली को जो है आगे बढ़ाया है और इसकी मंजूरी को जो है इन्होंने खारिज करते हुए इसमें जो संशोधन होनी थी वो संशोधन भी हुई। और फिर संशोधन करते हुए सरकार चूँकि बहुत सारे खामियां को लेके नियमावली इन्होंने बनाया था, चाहे वो आरक्षित वर्ग के लिए हो चाहे वो अनारक्षित वर्ग के लिए हो, उन सारे चीज़ों को देखते हुए जो ड्रॉबैक्स थी, जो कमियाँ थी, उनको उन्होंने दूर करी है। और इस चीज़ों को फिर से जो लास्ट जो अंतिम चरण बचती है किसी भी नियमावली के लिए, वो बचती है हमारे मंत्रिमंडल की जो स्वीकृति होती है। तो बस अब छोटा सा चरण बचा हुआ है और उसका छोटा सा प्रारूप जो है मैं आपके बीच लेके आया हुआ हूँ। यह है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा, जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु यह एक संलेख है। तो ये देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में ये कैबिनेट मंत्री को जो है मंजूरी देनी है, इस पे ये बात रखी गई है। और मैं आप लोगों को, वैसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि शायद ये रुक जाएगी, जेटेट नहीं होगी, मैं उसे बार बार कहना चाहता हूँ कि जस्ट झारखंड टेट इज नॉकिंग द डोर एंड यू शुड हैव टू लेबर हार्ड फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द क्रैकिंग ऑफ द जेटेट। यू शुड हैव टू लेबर हार्ड। और अभी से साथियों आप मेहनत करेंगे और अपने आप को जो है उस तरह से बिल्डअप करेंगे ताकि एग्जाम्स आप एक ही बार में क्रैक करके आप एक अच्छे शिक्षक की जो निर्माण होती है अपने अंदर में, अपने निर्माणवाद को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों ये चीज़ें हैं, आप इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि व्हाट्सअप जो है आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नियमावली जो है उनका जो पूरा पेपर है यहाँ पे आपको अपलोड कर दी जाएगी और यहाँ से आप कंटेंट को कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि मैं आनंद राजा आनंद, जो कि संस्कार गुरुकुलम चैनल जो है, ये पार्ट है हमारे आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहाँ से झारखंड टेट की तैयारी कराई जाती है। अगर आप अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं, झारखंड टेट की ऑनलाइन क्लास अगर प्राप्त करना चाहते हैं, घर बैठे अगर अपने आप को तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड टेट के लिए सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, ताकि आप घर बैठे अपनी झारखंड टेट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप झारखंड से कहीं से भी, किसी राज्य से, किसी भी जिला से बिलोंग करते हो। तो साथियों हमारे एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उस एप्लीकेशन का नाम है आनंद सर ऑफिशियल। तो वहाँ से आप जेटेट की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे क्लास जो है लगातार कंटिन्यू चली जा रही है। आप वहाँ से एक छोटे से पेमेंट करके 500-600 रुपया का पेमेंट करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों ये कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना, वीडियो को पॉज करके। और मैं वैसे बता देना चाहता हूँ कि यह जो नियमावली है, आप जानते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है ना, इनके द्वारा जो ये अधिसूचित जो जारी की गई है हमारे पूरे सरकार के लिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो दोनों सूची में आती है, अर्थात समवर्ती सूची का ये भाग है। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की भी रोल रहती है और राज्य सरकार की भी रोल रहती है। ये सारी चीज़ें हैं और जिस वजह से शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाला गया है और इसमें दोनों की रोल की वजह से शिक्षक की नियुक्ति करनी होती है और राज्य सरकार, राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर ये बात करी गई है। तो पहला पेज में ये सारी चीज़ें लिखी गई है, आप इसे अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जहाँ पे इसमें बात करी गई है RTE एक्ट 2009, साथ ही साथ बात करी गई है NCTE जो कि सूचना विभाग, हमारी अधिसूचना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2012 मतलब कि 11 में वैकेंसी आई थी, 12-13 में एग्ज़ाम ली गई थी और 16 में भी ली गई थी एग्ज़ाम। इसकी भी चर्चा यहाँ पे करी गई है, आप इन चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये तो है चीज़ें साथियों। और फिर इसकी ये पहली पेपर है और दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलेगी। तो इसके आगे मैं आपकी और भी चर्चा करूँगा, यहाँ पे कौन से विषय किसने से सब, कौन से टॉपिक से कितने नंबर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। बस हम चाहेंगे साथियों कि इस तरह की कंटेंट आपको और भी अच्छे से मिले। आप हमारे इस चैनल को
लाइक करेंगे, अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर भी करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग अगले इसी जगह पे यहाँ पे बात करते हैं और भी कंटेंट पर, जहाँ पे आप बात करेंगे कौन विषय में कितना नंबर आती है ना। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संशोधन करी गई है विषय को लेकर। तो जिसमें से इसके पहले जो है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में जो कि 20 नंबर था, इसको इन्होंने जो क्वेश्चंस वगैरह थी, क्वेश्चन का जो प्रारूप कैसा होगा, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, किस विषय से कितना नंबर आएगा, इसमें भी संशोधन करी गई। इसमें संशोधन बार बार करी गई है। तो इस पेज में जो संशोधन करी गई है वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये जो है अभी वर्तमान में नहीं है। और वर्तमान में जो है जिसमें कि यहाँ देखिए बाल विकास जो है आपकी ये जो कि अनिवार्य विषय है, इसमें 25 नंबर है ना। और साथ ही साथ अगर हम सामान्य शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी की बात करें, हिंदी और अंग्रेजी या फिर हिंदी और संस्कृत के विषय में बात करें, ये 25-25 नंबर करके 50 नंबर हो जाता है। उर्दू शिक्षक में भी जो है ये 30 प्रश्न होंगे, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू के लिए 20 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए 30 प्रश्न यहाँ से आएंगे। ये चीज़ें हैं और संशोधन के माध्यम से ये चीज़ें उभर के आई है और आगे भी चीज़ों को देखते जाइएगा। और अगले पेज में इसकी और भी संशोधित वर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड पेज जिसमें कि हमारे नियमावली में ये बात करी गई है, आप ये देख सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है कि यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 की कही जाएगी। इनका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त भी होगी। और नियम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो वर्तमान प्रावधान है, प्रतिस्थापित को तो नहीं देखेंगे हम लोग, वर्तमान में देखेंगे। तो ये समाज अध्ययन के अगर शिक्षक हैं तो इसमें से समाज अध्ययन में जो शामिल की गई है, अगर आप सोशल स्टडी के टीचर बनते हैं 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड करी गई है। साथ ही साथ अगर नियम के 7वां नियम देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम की जो टाइम होगी वो 3 घंटा पहले था, उसको घटा के यहाँ 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा का यहाँ पे समय आपको देखने को मिल रहा है। पहले उर्दू का जो उर्दू और इंग्लिश को लेकर चीज़ें थी, तो उर्दू अगर सहायक शिक्षक की बात करें तो उर्दू एवं अंग्रेजी, तो उर्दू की जो प्रश्न होंगे वो 20 होंगे और अंग्रेजी के 30 होंगे। ये भी यहाँ पे संशोधन करी गई और बहुत अच्छा किया गया है। और अगर हम बात करें साथियों नियम 7 में ही खंड 2 की बात करें, जिसमें गणित विज्ञान और विज्ञान शिक्षक की बात करें तो गणित 70, विज्ञान 30, और जिसमें विज्ञान में भौतिक, रसायन और वनस्पति आ जाती है और जीव विज्ञान भी आ जाती है। तो इनमें से कोई भी 2 विषय आपको लेनी होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बायो के साथ में आपका इंक्लूड हो जाती है, बायो होती है, साथ ही साथ केमिस्ट्री मैथ होता है, किन्हीं का केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ होता है, किन्हीं का जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स होती है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। वहीं नियम 7 खंड 2 की वैकल्पिक विषय की बात करें, जिसमें से आपका इतिहास 50 नंबर की, भूगोल 50, राजनीति शास्त्र 50, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर साथियों बात करें हम लोग क्षेत्रीय भाषा की, तो क्षेत्रीय भाषा में हमारे जो जनजाति भाषा या संस्कृत सहित जो भाषा होती है, इसमें से 25 नंबर आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे। और वहीं भाषा 2 की बात करें, अगर भाषा 2 मतलब कि मेंस के लिए अगर यदि इसमें से भी बहुत बड़ी संशोधन करी गई है, जो कि आप यहाँ से चीज़ों को दे सकते हैं, जान सकते हैं। और ये सारे चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से यहाँ पे देख के आप अपने आप को बुलंद कर सकते हैं। ये आप चीज़ों को यहाँ पे देख के जानने की कोशिश करेंगे साथियों। जो चीज़ें होती है ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगी। और आप अभी से जो है हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, जिनको लगता है कि जिनको अभी भी लग रहा है कि शायद झारखंड टेट इस साल नहीं होगी, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को अभी से पढ़ाई में जो है अपने आप को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें। और चूँकि जिस तरह से जेपीएससी वालों के साथ हुई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे झारखंड के गेड़े टाइप के जो विद्यार्थी हैं उनको लग रहा था कि जेपीएससी नहीं होगी, और जब जेपीएससी की बहाली आई है ना, वैकेंसी आई, तो 3 से 4 महीने में एग्जाम ले लिया गया। और वो जो गुटखा पुड़िया खा के घूमने वाले जो बच्चे हैं, जिनको लग रहा था कि जेपीएससी की एग्जाम नहीं होगी, आज उनकी ये हालत है कि उनकी पीटी भी नहीं निकला है। 8 लाख में से 4000 बच्चों की मात्र जो है उन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि उनसे कुछ सीखिए। और अभी जो घूमना, अब जो प्रवृत्ति बना रखे हैं घूमने की, गुटखा खाने पुड़िया खा के घूमते रहते हैं, दोस्तों के साथ में मस्ती करते हैं और दूसरे के ऊपर में टिप्पणी करते हैं कि ये क्या पढ़ाएगा, वो क्या पढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि आप अपना खुद से पढ़िए। बहुत सारी कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत सारे कंटेंट बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और बहुत जल्द ये सारे चीज़ जो पेपर के माध्यम से देखने को मिलेगा आपको 3 से 4 दिन के बाद, वो मैं आज पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं साथियों, अपने आप को आप बुलंद कीजिए, बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, और मेहनत कीजिए। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय भाषा को लेकर तो जिलावार जो जिला विषयवार होगी उसमें से क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है। जैसे गोड्डा के हैं तो अंगिका को शामिल किया गया है,
कोटा को शामिल किया गया है, जहाँ जिस राज्य में जिस राज्य मतलब राज्य के जिस हिस्सा में जिस जिला में जिस विषय बहुतायत पाई जाती है उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी वहाँ पे लागू करी गई है। तो मैं चाहूँगा साथियों कि आप जो है अपने आप को बुलंद कीजिए, बूस्टअप कीजिए, है ना, बिल्डअप कीजिए, ताकि आप आगे चल के एक सफल शिक्षक बन सकते हैं और हमारे सरकारी विद्यालयों में आप अपना अच्छा योगदान देके बच्चों का नव निर्माण कर सकते हैं, बच्चों का सृजन कर सकते हैं। तो चाहेंगे साथियों चीज़ों को यहीं पे हम रखेंगे और भी जो विषय वस्तु आएंगी, अगर चाहते हैं कि आपके साथ हमारे इस तरह की मैसेजेस, इस तरह की कंटेंट आपके तक आते रहे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एक संदेश की तरह मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो कि गोड्डा झारखंड में है, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जो कि संपूर्ण झारखंड के बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। उस एप्लीकेशन का नाम है आनंद सर ऑफिशियल। यहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे अन्य सभी टीचर्स के सानिध्य में रह के आप अपनी तैयारी को बुलंद कर सकते हैं। चलिए साथियों चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे साथियों इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।